अर्जुन का परिवार एक साधारण किसान परिवार था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और उसकी माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। अर्जुन की माँ ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, सफलता एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन अर्जुन को यह महसूस हो रहा था कि मेहनत करने से सिर्फ पेट तो भर सकता है, लेकिन सपनों को पूरा करना सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि एक मजबूत योजना और आत्मविश्वास से संभव है। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास वह साधन नहीं थे जो उसे शहर जाने और अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चाहिए थे। एक दिन गांव में एक नामी आदमी भुवन जी आए। भुवन जी गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे और उन्होंने शहर में कई कंपनियां खोली थीं। अर्जुन ने उनसे एक बार यह पूछा, क्या एक साधारण लड़का जैसा मैं हूं कभी बड़े सपने पूरे कर सकता है? भुवन जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम में हिम्मत है और कुछ अलग करने का जुनून है तो तुम कभी भी बड़े आदमी बन सकते हो। भुवन जी के शब्द अर्जुन के दिल में घर कर गए। उसने तय किया कि वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हालत में शहर जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही उसे कोई मदद करने वाला था। इसके बावजूद अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे पैसे जुटाने लगा। कुछ महीने बाद उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचने के बाद अर्जुन को हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगा और दिन रात मेहनत करता था। लेकिन शहर की दुनिया उससे बहुत अलग थी। वहां के लोग, वहां की जिंदगी और वहां की प्रतियोगिता उसे परेशान करने लगी थी। अर्जुन की आत्मविश्वास की परीक्षा हो रही थी। एक दिन अर्जुन को एक अनजान व्यक्ति ने फोन किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं अर्जुन, तुम क्या चाहते हो यह मैं जानता हूं। तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक समझौता करना होगा। अर्जुन चौंक गया। वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन था और उसके पास उसकी कौन सी जानकारी थी। लेकिन उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा था वह उसे बेचैन कर रहा था। उसने सोचा, क्या यह कोई ढोंग है या फिर इसका कोई सच है? वह भ्रमित था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे एक प्रस्ताव दिया, तुम मुझे विश्वास करो और मैं तुम्हारे सपनों को सच कर दूंगा। अर्जुन ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा, लेकिन मुझे पहले यह बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। सबसे पहले तुम्हें किसी भी प्रकार के खतरे से बचने के लिए एक बड़ी नौकरी करनी होगी। तुम्हें मेरी मदद करने के बदले में अपनी आत्मा को मेरे पास रखना होगा। अर्जुन को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। आत्मा? उसने हैरान होकर पूछा। उस व्यक्ति ने फिर से कहा, तुम्हें दुनिया में नाम कमाने के लिए अपनी मूल पहचान और विश्वास को बदलना होगा। तुम्हें अब किसी और की तरह सोचना होगा। यह सुनकर अर्जुन के दिमाग में कई सवाल उठने लगे, लेकिन उसे लगा कि यह उसके सपनों के लिए एक अवसर हो सकता है। उसने इस अजनबी के साथ काम करने का फैसला किया, हालांकि वह अब भी नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। कुछ महीनों बाद अर्जुन को वह सभी चीजें मिलीं जो उसने कभी सोची नहीं थी। उसकी सफलता की राह में अजनबी की मदद के कारण बहुत सारी आसानी आई। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया, लेकिन उसकी सफलता का रहस्य हमेशा उसके मन में घेराबंदी करता रहा। एक दिन अर्जुन ने वह अजनबी को खोज निकाला और उससे सच्चाई पूछी। वह अजनबी हंसते हुए बोला, अर्जुन, तुमने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी थी, लेकिन यह कोई सच नहीं था। असल में तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी। तुमने कभी अपनी असल ताकत को पहचाना ही नहीं। वह सब कुछ जो तुमने पाया वह तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत का ही परिणाम था। मैं सिर्फ तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने में मदद कर रहा था। अर्जुन को समझ में आया कि वह किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की ताकत से सफलता पा सकता था। अजनबी का उद्देश्य उसे इस बात का एहसास दिलाना था कि हर इंसान के भीतर वह शक्ति होती है जो उसे महान बना सकती है।